ये कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो किसी महल की दीवारों में नहीं बल्कि एक झोंपड़ी की मिट्टी में सांस लेती है। ये दास्तान है बादशाह आदिल की, एक ऐसे नौजवान बादशाह की जिसके पास सब कुछ था, तख्त, ताज, दौलत, दुनिया, मगर दिल का सुकून नहीं था। कहा जाता है कि वो सिर्फ 30 बरस का था, खूबसूरत, पुरवकार, मगर आंखों में एक अनजानी तन्हाई लिए हुए। महल के हर आईने में उसका चेहरा चमकता था, लेकिन कोई भी आईना उसकी मुस्कुराहट वापस न दे सका। वो बादशाह जरूर था, मगर दिल के अंदर एक आम इंसान की तरह तड़पता था, मोहब्बत के लिए, खुलूस के लिए, सच्चाई के लिए। वो दिन कुछ अलग ही था। महल के सहन में हल्की सी खनकी थी। दरख्तों की टहनियां हवा के साथ झूम रही थीं। बादशाह आदिल ने शिकार का इरादा किया। सुनहरी ज़िरा पहनी, सर पर हल्का ताज रखा, घोड़े की लगाम थामी और चंद सिपाहियों के साथ महल के दरवाजे से निकला। रास्ते में फिजा बड़ी खूबसूरत थी, सब्ज मैदान, चमकते फूल और परिंदों की आवाज़ें। आदिल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, शायद बरसों बाद उसे महल की दीवारों से बाहर आज़ादी महसूस हो रही थी। शिकार के दौरान अचानक एक सफ़ेद हिरनी झाड़ियों के पीछे से निकली। उसकी आंखों में खौफ था, मगर एक अजब कशिश भी। आदिल ने घोड़े की एड़ लगाई, रोको इसे। सिपाही पीछे रह गए और बादशाह तेज दौड़ता हुआ जंगल की गहराइयों में दाखिल हो गया। हरनी एक पहाड़ी के पार गई और फिर गायब हो गई। आदिल ने घोड़ा रोका, आसपास देखा। ना सिपाही, ना रास्ता, ना महल की कोई खबर, सिर्फ घना जंगल। दरख्त इतने ऊंचे कि आसमान छुप गया था। हवा इतनी खामोश कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। सूरज ढलने लगा, परिंदे अपने घोंसलों को लौट गए। जंगल में अंधेरा बढ़ने लगा, पत्ते झड़ने की सरसराहट और दूर कहीं लोमड़ियों की आवाज, सब कुछ एक खौफ की फिजा बना रहे थे। आदिल ने घोड़े को रोका, नीचे उतरा। मैं कहाँ आ गया हूँ? वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, मगर हर समत दरख्त ही दरख्त, एक जैसे रास्ते, एक जैसी मिट्टी। रात गहरी हुई, चांद बादलों के पीछे छुप गया। आदिल के दिल में खौफ से ज्यादा थकन और तन्हाई आ गई थी। वो बादशाह था, मगर इस जंगल में सिर्फ एक अकेला इंसान। चलते चलते जब कदम डगमगाने लगे, तो दूर कहीं रोशनी सी दिखाई दी। पहले तो लगा जैसे आंखों का धोखा हो, मगर फिर धुएं की हल्की लकीर नजर आई, जैसे किसी ने चूल्हा जलाया हो। दिल में एक आस जागी, शायद कोई बस्ती हो, शायद कोई इंसान। उसने घोड़े की लगाम थामी और रोशनी की सिमत बढ़ने लगा। जैसे जैसे करीब पहुंचा, वैसे वैसे धुएं की लकीर साफ दिखाई देने लगी। एक छोटी सी झोंपड़ी, जिसकी छत तिनकों से बनी थी। दरवाजे के बाहर लकड़ियों का ढेर और चूल्हे से उठता धुआं। आदिल ने आहिस्ता से घोड़ा बांधा। कदमों में लर्जिश थी, मगर दिल में उम्मीद। वो दरवाजे के पास पहुंचा और धीरे से दस्तक दी। बादशाह आदिल ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। अंदर से लकड़हारे की खनकदार आवाज आई, कौन है इस वक्त? आदिल ने थकी हुई आवाज में कहा, एक मुसाफिर हूँ, रास्ता भूल गया हूँ, पनाह चाहता हूँ। दरवाजा चरचराता हुआ खुला। एक बूढ़ा लकड़हारा सामने खड़ा था, चेहरे पर हैरत मगर दिल में मेहमान नवाजी। उसने आदिल को अंदर बुलाया। आइए साहब, ये गरीब झोंपड़ी है, मगर दिल अमीर है। झोंपड़ी छोटी थी, मगर सादा और साफ। एक तरफ चूल्हा जल रहा था, दूसरी तरफ एक लड़की सारा आटे में हाथ डाले रोटियां बना रही थी। चेहरा गर्द से भरा हुआ था, मगर आंखों में रोशनी थी। न जेवर न लिबास का जलाल, मगर एक अजब वकार था उसके अंदाज में। बादशाह कुछ देर खामोश खड़ा रहा। शायद पहली बार उसने किसी औरत में सादगी की शान देखी थी। ऐसी सादगी जो दिल को जीत ले, निगाहों को रोक ले। मगर वो कुछ न बोला। वो बादशाह था, मगर उस वक्त सिर्फ एक मुसाफिर की तरह खड़ा रहा। लकड़हारे ने कहा, बेटी, मेहमान के लिए खाना लगाओ। सारा ने चुपचाप चूल्हे पर हांडी रखी, रोटियां सेकीं और लकड़ी के बर्तन में खाना सजा दिया। आदिल ने जब पहला लुकमा खाया तो जैसे थकन पिघल गई। ऐसा सुकून तो महल के दस्तरखान पर कभी महसूस ना हुआ था।
रात गहरी हुई। बाहर हवा में जंगल की सरसराहट थी, मगर झोंपड़ी के अंदर अजब सुकून। लकड़हारा कहने लगा, मुसाफिर, आप यहाँ सो जाओ, सुबह रास्ता मिल जाएगा। आदिल ने सर हिलाया, मगर नींद कहाँ थी। आंखें बंद होती थीं तो झोंपड़ी के चूल्हे की रोशनी में सारा का चेहरा नजर आता। न जैसे मोहब्बत हुई हो, बल्कि जैसे दिल को करार मिला हो। सुबह जब सूरज की पहली किरण अंदर आई, आदिल खामोशी से उठा, दरवाजे के करीब रुका, मुड़कर देखा। सारा पानी भरने के लिए मटका उठाए जा रही थी। उसके चेहरे पर रोशनी थी, जैसे सूरज ने जमीन पर उतर आया हो। आदिल ने दिल ही दिल में कहा, मैं कल जरूर लौटूंगा। और वो चला गया, मगर दिल वहीं रह गया।